नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विकास राज में। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं मेरा प्रोडक्ट फाइनली आ चुका है फ्लिपकार्ट के जरिए। तो गाइस, मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में पता होगा गाइस कि मेरा प्रोडक्ट जो 18 तारीख को डिलीवर्ड हुआ था, बट मुझे ये प्रोडक्ट 26 तारीख को डिलीवर्ड हुआ। ठीक है, इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे मिलने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हुई। आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट के जरिए मतलब डिलीवरी कोरियर था, तो डिलीवरी कोरियर उसने पैसे को तुरंत ही मांगी थी। उसके बाद भी मैंने उससे किसी तरह कागज़ देके यहाँ पे बुलाया और उसका मैंने वीडियो भी कैप्चर किया, आपको वो भी दिखाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और आपका कोई भी कोरियर के अंतर्गत आपका अगर पार्सल फंस जाता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको लेना है। मैंने कंपनी को पर डे कॉल किया। ठीक है, कंपनी से मेरा मतलब कंप्लेन जो था, कंप्लेन मेरा रेज था ही, कंप्लेन मेंशन था। कंप्लेन मेंशन साथ साथ मैंने उसको कोरियर पार्टनर से डिपार्टमेंट से भी मैंने उसको कॉल ट्रांसफ़र करने के लिए बोला। ठीक है, उसके बाद उसका काफ़ी सारा मतलब मेरा प्रोडक्ट काफ़ी सारा मुझे परेशानियाँ झेलना पड़ा। वो आपको अब मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तब वीडियो को शुरू तक हुआ है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलता हूँ, चलिए स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा जो एटम वर्क का फ़ैन है, फ़ैन आप देख सकते हैं, एटम वर्क का फ़ैन हमारा आ चुका है। देख सकते हैं पूरा प्रोडक्ट मेरा बिल्कुल सही है, बट उसमें क्या एक्चुअली हो चुका है, एक जो इसमें सामान है मिसिंग आ चुका है। तो उसको वही मैं सोच रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं रखूँ या ये प्रोडक्ट मैं रिटर्न कर दूँ, क्योंकि अगर रिटर्न भी करता हूँ बाई चांस, तो रिटर्न करने के बाद अगर वही सेम कोरियर पार्टनर आ जाता है तो हो सकता है मेरा कुछ उससे अनबन हो चुका है थोड़ा सा, तो हो सकता है कि मेरा पार्सल जो होता है वो पार्सल रख सकता है। ठीक है, या पार्सल का जो पेमेंट होता है, पेमेंट में मेरा कुछ फंस सकता है, समझे, थोड़ा रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो वही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि क्या करना चाहिए ऐसे डिसीजन में मुझे। ठीक है, और ये मुझे प्रोडक्ट जो मिला, मुझको फाइनली बता देता हूँ। ये प्रोडक्ट मुझे 18 तारीख को शो कर रहा था, बट मुझे मिला नहीं था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको कि क्या 18 तारीख को मैंने कंप्लेन मेंशन किया। ठीक है, उसके बाद 19 तारीख को मैंने जस्ट मॉर्निंग में कॉल किया, फिर शाम को कॉल किया। मैं पर डे कॉल करता था कि सर मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा, किसको डिलीवर कर दिया गया। उसने कंप्लेन मेंशन किया था, उसने कहा मेरा बैकएंड टीम काम कर रहा है, पर कुछ नहीं हो पाएगा। इस फ्लिपकार्ट के जरिए अगर आपका फ्लिपकार्ट में अगर प्रोडक्ट आपका चला जाता है तो फ्लिपकार्ट वाले आपको टाइम बाय टाइम लेंगे और आपका कुछ नहीं कर पाएंगे गाइस। ठीक है, क्योंकि फ्लिपकार्ट का काम यहीं तक रहता है कि अगर उसके हब से निकल जाएगा, उसका अगर जहाँ वेयर हाउस रहता है उसके वेयर हाउस से अगर उसका प्रोडक्ट निकल जाता है तो कुछ नहीं हो पाता है गाइस। ठीक है, मैं इसको जस्ट साइड रख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर फ्लिपकार्ट का काम क्या होता है ना गाइस कि अगर फ्लिपकार्ट का आपका पार्सल वहाँ से निकल गया उसके वेयर हाउस से, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो डिलीवरी कोरियर या ई कार्ट कोरियर, फ्लिपकार्ट का अपना कोरियर जो होता है ई कार्ट कोरियर होता है। ठीक है, मुझे फ्लिपकार्ट से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, जस्ट वेट करना। फ्लिपकार्ट का जो कोरियर था ई कार्ट काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसका, क्योंकि मेरा जो कोई भी अगर सामान आता है तो 2 से 3 दिनों में डिलीवर्ड हो जाता है, क्योंकि मैं एक्चुअली प्लस मेंबरशिप है। तो ई कार्ट का जो सर्विस प्रोवाइडर काफ़ी बेहतरीन है, उसका मैनेजर वगैरह मैंने उससे भी बात किया है, मैं रोपरिया का यहाँ पे जो है काफ़ी बेहतरीन, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। बट फ्लिपकार्ट के जरिए इस बार फर्स्ट टाइम मतलब डिलीवरी कोरियर से मेरा परिचित हुआ, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम आया सामान और सामान को मेरा रख लिया गया। ठीक है, और रखने के बाद उसने डिलीवर्ड शो कर दिया और 8 दिन तक लगातार 6 से 8 दिन तक मुझे घुमाया गया, बोला गया सामान आपका नहीं आया है। ठीक है, काफ़ी अनबन हुआ, उससे झगड़ाई भी हुआ, काफ़ी सारा मतलब कुछ हुआ, आपको सब इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो फ्लिपकार्ट के जरिए कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फ्लिपकार्ट से आपको कोई सपोर्टिंग नहीं मिली, इतना मैं कह देता हूँ। वो पूरेगा कि मेरा नेटवर्क टीम काम कर रहा है, बैकएंड टीम काम कर रही है, मेरी सपोर्टिंग टीम वर्क कर रही है, बट फ्लिपकार्ट के जरिए कुछ नहीं हुआ। अगर आपका पार्सल गुम होता है तो मैं क्लियर में बता दूँ, एकदम क्लियर भी बता देता हूँ कि आपको जो भी आपका कोरियर है, ठीक है, कोरियर पार्टनर आपका कोरियर जो भी है, कोरियर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, आप उनके पास जाइए, अपना ट्रैकिंग आईडी दीजिए, बोलिए मेरा पार्सल आपके कोरियर तक देखिए शो कर रहा है ऑनलाइन। ठीक है, आपके पास ही मेरा प्रोडक्ट गया है, आपको प्रोडक्ट देना होगा, नहीं तो मैं आपके ऊपर क्लेम करूँगा। ठीक है, सीधा बोलिए, वो बोलेंगे कि आप फ्लिपकार्ट को जाकर बोलिए फ्लिपकार्ट कंपनी से आपने ऑर्डर किया है। ठीक है, बट आपको फ्लिपकार्ट को नहीं बोलना है, आपको सीधा जाकर वहाँ पे बोलना है। ठीक है, क्योंकि कोरियर वाले का ही इसमें मिले रहते हैं। ठीक है, कोरियर बॉय हुआ, चाहे कोरियर मैनेजर हुआ है, कोरियर का अधिकतर तो कोरियर बॉय इसमें मिले रहते हैं, क्योंकि वो पता है कि अगर जो पेमेंट ऑनलाइन अच्छा खासा आप पेमेंट कर देते हो अगर ऑनलाइन 10,000, 12,000, 4,000, 5,000, तो उसको पता होता है कि वो सामान जो लेने बंदा आएगा ही, जब रिसीव करने आएगा तो उससे कुछ पैसा ऐंठा जाए। ठीक है, अगर वो सिंपल बंदा हो जाएगा तो दे देगा, या कोई ऐसा बंदा आता है डिफ़िकल्ट बंदा, लड़ाई झगड़ा भी कर देता है, तो फिर वो दे देता है सामान ऐसे। ठीक है, तो काफ़ी सारा मेरा भी इसका मतलब हो गया सिचुएशन, लड़ाई झगड़ा ऐसा सिचुएशन हो चुका था। आपको मैं अभी वीडियो में क्लिप में दिखाऊंगा अपने मोबाइल से। ठीक है, कि क्या क्या हुआ था मेरे घर पे जब आया था वो। ठीक है, उसके बाद बात क्या है एक्चुअली में कि फ्लिपकार्ट में अपने डिलीवरी कोरियर गया, वहाँ पे कंप्लेन उसको लिखवाया वहाँ पे,
तो उसने फिर खोजा, खोजते खोजते मैनेजर एक्चुअली में रखा हुआ था, ठीक है, वो रखा हुआ था, उसने भी झूठ कहा, मैनेजर भी नहीं झूठ किया, डिलीवरी बॉय में नहीं झूठ कहा, मुझे 6 से 7 दिन उसने घुमाया, ठीक है। टेम्पोररी मुझे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा हरासमेंट हुआ। उसके बाद फिर एक दिन जब कोरियर में फ़ोन किया तो उसने बोला कि उसको वो मैंने उसको कहा कि सर मेरा देखिए बात एक्चुअली में है कि रिटर्न पॉलिसी भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट बोलता है मुझे कोरियर आपका एक पार्सल मिला है बट इसका मतलब चार्ज लगेगा। तब मैं वहीं से समझ गया कि हाँ इसका चार्ज लगेगा, इसका मतलब बात क्या है, क्योंकि सामान उस काफ़ी दिनों से उसका कोरियर में रखा हुआ था, सामान दिख रहा था। डिलीवरी जैसे ही मैं एप्लीकेशन खोल रहा था delivery.com, वहाँ पे मेरा ट्रैकिंग नंबर डालने के बाद मेरा डिलीवरी शो हो रहा था, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसका कंप्लेंट किसके पास कीजिएगा? फ्लिपकार्ट के पास कीजिएगा। फ्लिपकार्ट पास जाइए, कॉल कीजिए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पास, कोई कंप्लेंट मेंशन नहीं होगा इसके लिए। वो बोलेगा मेरा बैकएंड टीम काम कर रहा है, वो देख रहा है। मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ मेरा कि मैं ठीक है डिलीवरी कोरियर के पास गया, ऐसे मैं बोला ठीक है। उसके बाद फिर वो मैं बोला ठीक है आपको मैं कोरियर का जो भी चार्ज होता है चार्ज वगैरह दूंगा, ठीक है। फिर भी वो डिमांड करने लगे कि नहीं 200 300 ऐसे अपना चार्ज बताने लगे, ठीक है। तो वो उतना मैं चार्ज क्यों दूंगा, ठीक है। तो उस पर भी बहस हो गया फिर झूठ का। फिर आया यहाँ पे घर पे आके मेरा, जब मेरा मतलब कि मेरा होम डिलीवरी जब किया, होम डिलीवरी करने के बाद भी यहाँ पे क्या हुआ, पैसे का डिमांड करने लगा, वहाँ पे भी कुछ मतलब मैटर हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा प्रोडक्ट दिया, जब उसका मैं वीडियो क्लिप करने लगा तो वीडियो क्लिप करने के बाद अपना चेहरा छुपाने लगा, मतलब बोलने का नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, ठीक है आप दे दो। फट से सामान दे दिया वो मैं, ठीक है। सामान मेरा पूरा दे दिया, ठीक है। उसके बाद सामान मिल गया मुझे, बट मेरा सामान क्या है हमको लग रहा है मिसिंग है सामान। क्यों सामान मिसिंग है? क्योंकि मेरा सिर खुला हुआ है थोड़ा सा। अब मैं उसके ऊपर ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा अनबन हो गया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हो सके तो मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। रिफ़ंड वगैरह मेरा आ जाएगा, ठीक है, इनिशिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर वो भी नहीं होता है तो फिर मैं प्रोडक्ट रखूँगा, लोकल मार्केट से कुछ होगा तो खरीद कर ले आऊँगा, ठीक है। बट इसके दरमियान मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी सारा मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरा मनी भी इतना दिन तक फंसा रहा, ठीक है। तो आपको अगर ऑनलाइन कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं तो फ्लिपकार्ट के जरिए या अमेज़ोन के जरिए तो कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आप ऑनलाइन पेमेंट बड़ा पेमेंट ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। कैश ऑन डिलीवरी करना है 200 400 500 करी वो बेहतर है, क्योंकि उतना कम सामान के वो आपसे डिलीवरी चार्ज कभी नहीं मांग सकता, वो सामान ला के जरूर देगा आपको, ठीक है। मेरा अच्छा खासा मतलब था, मतलब मेरा 5000 का अप्रोक्स मेरा फ़ैन था जो कि एटमबर्ग फ़ैन था 1200 mm, वाईफाई वगैरह एलेक्सा वगैरह सारा सपोर्ट है इसमें, ठीक है। तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का ये मेरा फ़ैन था, मेरा सेविंग फ़ैन था। तो इसी कारण मेरा चार्ज वगैरह मांग रहा था, उसने देख लिया था कि बिल वगैरह अच्छा खासा है, मतलब कोई अच्छा खासा घर से है, इसीलिए डिमांड किया था, ठीक है। बात यही है और कोई बात नहीं है, ठीक है। और मैं फाइनली वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि मैं चाहिए तो आप कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ आपको, कि आपको पता चले कि वो वीडियो वो आके मतलब किस तरह का डिमांड कर रहा था। चाहिए मैं यहाँ पे आपको क्लिप्स दिखाता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर आके, ठीक है। आपको मोबाइल पे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अपडेट आपको, ठीक है। मोबाइल में आपको कुछ क्लिप्स वगैरह उसको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो बंदा आप दिख रहे हैं, इस बंदे को दिखा दूँ मेरा सर्कल करके, ये जो बंदा दिख रहा है यही बंदा एक्चुअली चोर था। देखने से ही आपको देख सकते हैं कि चेहरा कैसा लग रहा है, एकदम चोर तरह का चेहरा लग रहा है देखने से। यही मतलब यही फ्रॉड किया है मेरे साथ, ठीक है। यही बंदा था मेरे साथ, ठीक है। जैसा किया डिलीवरी कोरियर ऐसा आप देख लीजिए, आपका एरिया में मेरा वैसा लड़का रहता है तो फ्रॉड कर सकता है। ऐसा लड़का ही आजकल यंग लड़का ही फ्रॉड करता है, ठीक है। और यही चेहरा है इसका, ठीक है। चेहरा भी छुपा रहा था एक्चुअली में, मतलब ठीक है। यही बंदा है, देख सकते हैं कितना हंसी आ रही है, ठीक है। और मैं चाहिए अपना मतलब क्लिप जब मतलब वीडियो में अपने गाने जा रहा था, अपना पार्सल गाने जा रहा था, तो पार्सल मैंने अपना मतलब प्रूफ के लिए रोड में अपना वीडियो बनाया था, ठीक है। वो आपको वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है। वीडियो बनाया था, ठीक है, वो आपको वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है। को रख लिया था। तो चलिए मैं अभी पार्सल वाले के पास जा रहा हूँ, उससे पूछता हूँ कि मेरा पार्सल उसने क्यों नहीं दिया। और अभी पार्सल देने की जब बात आई तो वो पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे अभी क्या नज़ारा। बट देख सकते हैं जैसे ही मैं मतलब कि पार्सल कोरियर वाले पास गया फ़ोन ये करने के लिए, मतलब वीडियो बनाने के लिए, झट से मेरा फ़ोन आ गया एक्चुअली में, ठीक है। फ़ोन आने के बाद क्या हुआ एक्चुअली मेरा फ़ोन बंद हो गया, जिस कारण मैं कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जो वो नहीं क्लियर, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कोरियर बॉय जब मैं घर में आया तो घर में आने के बाद देख सकते हैं कोरियर बॉय जब घर में आया तो मैंने सील ओपन किया तो कुछ सामान मिसिंग था, फिर भी मैंने उसको नहीं बोला। चलिए इंसानियत था और क्या, देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यही कोरियर बॉय था जो कि काफ़ी बड़ा फ्रॉड था, ठीक है। पहचान भी उसको बहुत, आप देख सकते हैं मेरा सामान खोला जा रहा है एक्स्ट्रा का, ठीक है। पहचान भी उसको बहुत, आप देख सकते हैं मेरा सामान खोला जा रहा है एक्स्ट्रा का, ठीक है।
सामान दिया, उसके बाद सामान देने के बाद फट से भाग गया। पता करिए आपको कितना चिटिंग आ जाए। मेरा एक दो सामान भी इसमें मिसिंग, एक्चुअली मेरा एक दो सामान भी इसमें मिसिंग था, ठीक है, बट मैंने इसमें बोला फिर भी क्या बोलूँ, क्योंकि इतना दिन बाद तो दिया, एक्चुअली में जो भी मिल गया मतलब ज़्यादा मैटर करना भी चीज़ सही नहीं रहता है, तो सो नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, एक्चुअली बोल सकता था उसमें, बस ऐसा ही था हमारा, मतलब काफ़ी मेहनत के बाद हमारा मतलब सक्सेस हुआ, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत के बाद हमारा, आपको बता दूँ कितना आपका इतना बड़ा पंगा नहीं, कोई दरकार नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कोई भी अगर सामान मंगाते हैं तो ऑनलाइन बिल्कुल पेमेंट ना करें, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं एक्चुअली बता दूँ, ठीक है। आपका पेमेंट जो भी करना कैश ऑन डिलीवरी कीजिए, वो बेहतर होता है। तो चलिए, मेरा वीडियो यहीं तक का था। मेरा प्रोडक्ट मिल गया, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे ये प्रोडक्ट मिल चुका है, बट एक दो सामान इसमें मतलब कम है, ठीक है। हो सके तो मैं एक दो दिन में इसमें रिफ़ंड कर दूंगा, ठीक है, रिटर्न वगैरह कर दूंगा, ठीक है, रिटर्न वगैरह कर दूंगा। तो रिटर्न करने के बाद मेरा रिफ़ंड आएगा नहीं आएगा वो भी मेरा डाउट है, तो आप कमेंट करके आप जरूर बता सकते हो कि अगर आ सकता है या नहीं आ सकता है, या कोई फिर मैटर ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए, मेरा वीडियो यहीं तक का था। अगर वीडियो आपको अच्छा वीडियो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।